हेलो एवरीवन, मैथ्स बाय केडी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सही स्वस्थ होंगे, सही होंगे, मस्त होंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अपने इस कोरोना के काल के चलते हुए एक और नई बीमारी पैदा हो गई है जिसका नाम है ब्लैक फंगस। और इसका जो इफेक्ट है अपना कोरोना से बहुत बेहतर है। कोरोना से बहुत बेहतर ये जो इफेक्ट डाल रही है डायरेक्ट आंखों पे डाल रही है। सबसे ज्यादा कहाँ डाल रही है? आंखों पे, और अपने जो श्वास अंदर लेते हैं नोज से उस पे डाल रही है। इसलिए कह रहा हूं जितना हो सके उतना अपने घर में रहे, अलोन में रहे, सेफ तरीके से रहे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे। पढ़ाई ना छोड़े, बस चाहे कंडीशन कैसी भी हो, पढ़ाई अपन को नहीं छोड़नी। पढ़ाई अगर छोड़ देंगे तो नुकसान उठा जाएगी। बस दिमाग में एक ही बात याद रखनी है कि कोई ना कोई किसी ना किसी कोने में मेरे से ज्यादा पढ़ रहा है, चाहे वो पढ़ा हो 1 मिनट ज्यादा, लेकिन ज्यादा पढ़ रहा है। अब अपन बात करते हैं अपनी क्लास की। ठीक है, क्लास की वजह से आप सारे समझदार हो, इतना तो कर ही सकते हैं। अपना जो चैनल है मैथ्स बाय केडी सर के नाम से जो ग्रो हो रहा है धीरे धीरे, कोई बात नहीं। अगर आप फेसबुक पे आप फॉलो करना चाहते हो तो फेसबुक जो चैनल अपना वो है केडी मैथ्स के नाम से, और केडी मैथ्स के नाम से अपना क्या है, फेसबुक पे पेज बना हुआ है। आगे बात करते हैं टेलीग्राम की, जिसपे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हो या फिर करते हो, वो भी अपना किस नाम से है? केडी मैथ्स के नाम से। अब मैं सारी चीजों के बारे में बता चुका। अब अपन बात करते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। टाइम खराब नहीं करना है अपन को, तो अपन बात करते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। सर अपना टॉपिक चल रहा है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, और प्रतिशत के 2 लेक्चर 2 वीडियो हो चुके हैं। 2 वीडियो मैंने आपको काफी अच्छे से और बिल्कुल स्लो तरीके से समझाया है। 0 से स्टार्ट किया था और हाई लेवल तक ले जाने की कोशिश की थी। पेशेंस बनाए रखें। 10 से 12 टाइप मैं करवाऊंगा परसेंटेज की जैसे टाइप खत्म होती है उसके बाद मैं आपको 4 वीडियोज में लगभग 2-2 घंटे की क्लासों में 300 से 400 क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा जो सारे एग्जामों में आए हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आपको सीडीएस का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे कैट का हो, चाहे आईएएस का हो, कैसा भी एग्जाम हो जिसमें मैथ आती है कॉम्पिटिशन की, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाऊंगा और प्रत्येक की ट्रिक भी मैं बताऊंगा। यहां मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, जिसको मैथ नहीं आती या फिर जिसको कंफ्यूज रह रहा है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप कर रहा हूं। क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप करने में लगा हुआ हूं, ताकि आपको पता रहे कि ट्रिक क्या होती है और क्वेश्चन का बेसिक क्या होता है, क्वेश्चन किस किस टाइप से बन सकते हैं। तो आज अपन बात करेंगे टाइप 3 की, और जो टाइप 3 है आपकी वो देखो क्या है। जब आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे या नहीं पढ़े, मैं एक बार बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन जिसमें चेंज पर चेंज है प्रतिशत में। जैसे किसी एक गांव में जो है सर्वप्रथम हमें नहीं पता कितनी थी उसकी जो गांव की जनसंख्या है, लेकिन अगले जैसे वर्ष आया, जैसे 2020 से 2021 आया तो 10% बढ़ गई, और हो सकता है 2021 से 2022 में 10% घट जाए। तो बताओ फिर जो टोटल परिणाम प्रतिशत आए वो कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, आय में चेंज देखा होगा, कैसे भी जो चेंज पर चेंज है उसके बारे में बात करते हैं, और उसके जो सोल्व करने की जो टाइप अपने वो कितने हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले मैं आपको बात कर रहा हूं, इधर देखो, परसेंट में अपन लेके चलते हैं 100। कितना लेके चलते हैं? 100 लेके चलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया 100% का मतलब इधर देखो, जैसे 1/100 है परसेंट हटाए तो ये जो होती है यानी हर की जो वैल्यू होती है वो तो होती है अपनी मूल वैल्यू यानी मूल संख्या या मूल मान, और ये जो होता है अपना घटा हुआ या बढ़ा हुआ परिणाम। ठीक है, अब बात करेंगे यदि x का 20%, इसका मतलब क्या हो गया? x का 20% ही हो, और 20% का मतलब प्रतिशत हटाए तो ये वाला। अब यदि मैं बोलूं कि x का 20% बढ़ा, x का 20% बढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो 100 था तो कितना हो गया? 20% बढ़ गया। इसका मतलब हम लेंगे x का कितना हो गया? 120% हो गया। या फिर x का 10% घटा तो इसका मतलब अब कितना बच गया अपने पास? 90%। x का कितना बच गया? 90%। यदि x का 20% बढ़ा इसका मतलब x का 120% आ गया अपने पास रिजल्ट, और यदि x का 10% घटा इसका मतलब हो गया कि अब x का अपने पास कितना बच रहा है? 90% बच रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, जिसको नहीं आता था आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता था वो नोट कर लो, क्योंकि अब क्वेश्चन में यही काम आने वाला है। देखो क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा बोर्ड पे, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा,
ठीक है, मैं पीडीएफ तैयार करने में लगा हुआ हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जैसे आपको वीडियो डालूं उससे पहले आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाए क्वेश्चन की, कि कौन सी क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं। ठीक है, कुछ देर में सेट हो जाएगा, तब तक के लिए मैं ओरली रूप से बोल दूंगा क्वेश्चन, वो आप नोट कर लेना। ठीक है, आप धीरे धीरे कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो देखो आज का जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी व्यक्ति की आय पहले वर्ष 2001 से 2002 में 10% बढ़ी तथा दूसरे वर्ष 2002 से 2003 में 20% बढ़ी, तो 2001 से 2003 में परिणाम प्रतिशत कितना आया। इधर देखो बेटी सारे, आज का जो पहला क्वेश्चन, एक गांव है, सॉरी एक व्यक्ति है, उसकी आय जो है 2001 से 2002 में 10% बढ़ जाती है और 2002 से 2003 में फिर 10% बढ़ जाती है, 20%, 10 नहीं 20% और बढ़ जाती। तो बताओ कि 2001 से 2003 तक टोटल परिणाम कितना चेंज हुआ, घटा या बढ़ा। अब बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन की, इसकी बात करते हैं सॉल्यूशन की। अब सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले मैं इसका बेसिक समझाता हूं, यानी एक्स मानने वाला तरीका जिसको आप कहते हैं। इधर देखो, मैंने मान लिया कि 2001 में उस व्यक्ति की जो आय है वो कितनी थी, एक्स थी। कितनी बढ़ गई, 10% बढ़ी, इसका मतलब अब कितनी होगी 110 बटा 100%, हटाए 100 लगा दी। फिर 2001 से 2003 में, यानी 2002 में जितनी थी उसका कितना परसेंट बढ़ गया 20, और 2002 में कितनी आ गई ये वाली, तो 2003 में कितनी होगी 20% बढ़ गई, इसका मतलब 20% बढ़ गया, मतलब 120 बटा 100। अब बढ़ने के पास अपन को नहीं पता कितना आया, मान लेते हैं y आ गया, कितना आ गया y। अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, ठीक है। अब बात करते हैं x अपॉन y, y को इधर लेके आएंगे, इक्वल 10 गुणा 10 हो गए 100, और नीचे अब 11 को 12 से गुणा करें तो 11 दूना 22, 1 और 11 और 2 13, 132। इसका मतलब x का जो मान आ गया वो तो 100 और y का 132। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले अपने माना था वो तो कितना आ गया 100 और दूसरा आ गया 132, दूसरा मतलब y का मान, और y क्या माना था लास्ट 2003 में उसका परिणाम। इसका मतलब x जो है वो y कितना बढ़ गया 32 बढ़ा, और किससे बढ़ा 100 से, और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा। इसका मतलब क्या आ गया बेटे कि 32% चेंज हो गया, कब हो गया 2001 से और 2003 में, यानी उसकी जो आय थी 2001 से 2003 में कुल कितनी चेंज होगी 32%, और घटी है बढ़ी। अब बात करते हैं इसका सेकंड तरीका। सेकंड तरीका कैसे कर सकते हो आप, सेकंड तरीका कैसे कर सकते हो। इधर देखो, ये जो तरीका था अपन ने एक्स मानने वाला तरीका था, अब बात कर रहे हैं परसेंट वाला। परसेंट में 100 मान के करेंगे, तो मान लिया कि 2001 में जो उस व्यक्ति की आय थी वो 100 थी। अब 2001 से 2002 में कितनी बढ़ गई 10% बढ़ गई। इसका मतलब 100 से 10%, 100 का 10% कितना होता है 100 का 10% यानी 10 बटा 100 कितना हुआ बेटे 10, यानी कि कितनी होगी 110। फिर 2002 से 2003 में 20% बढ़ गई, यानी कि 2002 में कितनी आ गई अपने पास 110। अब 110 का कितना बढ़ गया 20%, 110 का 20% बढ़ाए मतलब 120 निकाल लें, यही हुआ। इसका मतलब कितना निकाल लें 20। इधर देखो 110 का 120%, 20% बढ़ा 120 हो गया डायरेक्ट, तो 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। जब 11 को 12 से गुणा करोगे कितना आ गया 132, यानी 2003 में कितनी होगी 132, कितनी होगी 132। कब होगी 132 2002 से 2003 तक। अब आप पूछ रहे हैं कि 2001 से 2003 तक टोटल कितना चेंज हुआ, यानी टोटल कितना प्रतिशत आया, कुल कितना प्रतिशत चेंज हुआ। तो इधर देखो 100 से 132 हो गया, इसका मतलब कितना बढ़ गया 20 बढ़ गई उसकी आय। कहां से बढ़ी 100 से बढ़ी, और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा। इसका मतलब टोटल जो बढ़ी उसकी आय कितनी बढ़ गई 32% बढ़ गई। कितनी बढ़ गई 32%। अब बात करते हैं तीसरी, और तीसरी बात करेंगे रेशियो यानी अनुपात से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इधर देखो 2001 से और 2002 में कितनी बढ़ी 10%, और 10% का मतलब होता है कितना 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि ये तो थी मूल का मतलब पहले, यानी 2001 में 10 थी 1 बढ़ गई
कितनी होगी 11, 1 बढ़ी कितनी होगी 11। फिर कह रहा है कि 2002 से 2003 में, यानी 2003 में कितनी बढ़ गई 20%, 20% बढ़ गई। इसका मतलब 20% कितना होता है 1/5, यानी कि पहले 5 थी, 1 बढ़ गई कितना हो गया 6। 2002 में 5 थी, 6 हो गए, बढ़ गया। जब भी आप अनुपात को सोल्व करो, जहां भी खाली जगह दिखे उसको भर देना। ये मैं बात जब अनुपात समझाऊं तब, लेकिन शॉर्ट में मैं क्या समझाऊं, जहां भी आपको खाली दिखे, इसके आगे खाली संकेत इसको नोट कर दो, इसके आगे खाली इसको कर दो। तो कितना आ गया 50, ये हो गया 55 और ये हो गया 66। अब कह रहे हैं 2001 से 2003 में कितना चेंज हुआ, तो 2001 से 2003 कितना चेंज हुआ, देखो कितना चेंज आया 16। किससे बढ़ी 50 से, और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा 2 से काट दिया, कितना आ गया 32। अब बात करते हैं टाइप 4, और टाइप 4 आपका क्या है जिसमें 5 सेकंड भी नहीं लगने वाली। कैसा है देखो, जब भी आपको चेंज पर चेंज दे दे, कैसा भी क्वेश्चन हो परसेंटेज का, चेंज पर चेंज दे दे, कैसे 2001 से 2002 में 10%, 2 से 3 में 20%, तो उसके लिए आप फॉर्मेट यूज करोगे क्या, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, a प्लस बी ए बी बाई 100। इस फॉर्मेट को दिमाग में बैठा लेना कि जब भी आपको चेंज पर चेंज दे, चाहे मिक्सचर का क्वेश्चन हो, चाहे परसेंटेज का क्वेश्चन हो, कैसे लगाओगे a प्लस बी ए बी बाई 100। यदि बढ़ रहा है तो प्लस लेंगे, जैसे ये बढ़ रही है ना है तो बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस, तो बढ़ रहा है तो दोनों जगह क्या लेंगे 10%। और जो ये जो वैल्यू होगी, ये मान होगा, ये हमेशा परसेंट में होगा। बी भी बढ़ रहा है 20 प्लस 10 इंटू बी, क्योंकि ए बी गुणा में बटा 100, और 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 प्लस 20 30 और प्लस 2, इसका मतलब कितना आ गया, यहां से आ गए 32%। मैंने क्या बोला था कि ए और जो बी है वो सारे किसमें रहेंगे, प्रतिशत में। आया मजा। अरे अब तो कम से कम से ठोको, कम से कम लाइक ठोको कि एक एक क्वेश्चन के 4 टाइप, कितने टाइप 4 टाइप। जब मैं आपके लिए इतनी कोशिश कर रहा हूं कि टाइप पे टाइप निकाल के लेके आ रहा हूं कि ऐसा कौन सा मेथड होगा जो आपके लिए टाइम बचा सके, अब तो कम से कम आप शेयर ठोक सकते हो। तो आज मैं यही देखूंगा कि कितने लोग मेरे को लाइक करते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, हर जगह वॉलपेपर ठोक दो आज की क्लास का, देखते हैं कितने व्यूज आते हैं, कितने लाइक आते हैं और कितने लोग शेयर करते हैं, मेरे को पता लगे। ठीक है, तो सारे के सारे उतार। अगर अभी भी किसी के नहीं समझा, चलो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। क्वेश्चन आपका क्या था, क्वेश्चन कह रहा था कि एक व्यक्ति है जो उसकी आय 2001 से 2002 में 10% चेंज होती बढ़ जाती है, 2002 से 2003 में 20% बढ़ जाती है। कहने का मतलब पहले वर्ष में 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष में 20% बढ़ी। तो सबसे पहले बने x मान लिया, और x का 10% बढ़ा, इसका मतलब 110/100, और 20% बढ़ा, इसका मतलब 120/100 इक्वल y। अपन को नहीं पता कितना है, तो x से y तक जब गए तो कितना चेंज हो गया, कितना बदलाव आया 32 का, और किससे आया 100 का, और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुण। अब बात करते हैं किसकी, सेकंड टाइप की। और सेकंड टाइप की बात करें तो सेकंड टाइप देखो क्या है, सेकंड टाइप है 100 मानने वाला तरीका। कौन सा 100 मानने वाला तरीका, और 100 मान लिया कि 2001 में मान लिया 100 थी, तो 2001 में 100 थी, 2002 में 10% बढ़ी, तो 100 का 10% निकालें, उसमें ऐड कर देंगे, कितना आ गया 10%। ठीक है, अब कह रहे हैं 2002 से 2003 में 20% बढ़ गई, 20% बढ़ी, इसका मतलब जो 2003 में जितनी अपने पास थी उसका 20% बढ़ा है। तो 2002 में कितनी थी अपने पास 110, 110 का कितना बढ़ा दिया 20%, यानी कि 120% निकाले डायरेक्ट, कितना आ गया 132। 2003 में क्या आ गई उसकी आय कितनी 132। अब निकालना है कि 2001 से 2003 तक कितना चेंज हो गया, 32 का चेंज हुआ, किससे हुआ 100 से, और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से। आगे अपन बात करते हैं किसकी, थर्ड टाइप की। और जो थर्ड टाइप आपका क्या है, रेशियो वाला। और रेशियो वाला तरीका मैंने समझा कि 2001 से 2002 में 10%, और 10% का रेशियो क्या होता है 1/10, यानी पहले 10 थी तो 1 बढ़ने के साथ 11 होगी, और 20% यानी 1/5, 5 थी 6 होगी। मैं ये चीज रेशियो में समझाऊंगा कि भाई कैसे बढ़ते हैं, जहां भी आपको खाली देखा है उसके आगे वही संख्या डाल दिया ऐसे 50, 55 और 66। ओके, अब बात करते हैं किसकी, 50 से 66 होने में कितना, 16 बढ़ी, 50 से बढ़ी, परसेंट लगाने 100 से गुणा तो 32%। अब बात करते हैं जो सबसे मेन इंपोर्टेंट फॉर्मूला, जो आपका टाइम बचाएगा, जो आपका टाइम बचाएगा फॉर्मेट। ठीक है,
अब टाइम बचाने के लिए देखो ए प्लस बी ए बी बाई 100, ए प्लस बी ए बी बाई 100 यूज लेंगे और ये फॉर्मेट है, इसको करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड लगेंगे। 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला यदि आपकी अच्छे से तैयारी है। उतारो, नोट करो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले। आगे क्वेश्चन करते हैं इसी सीक्वेंस में। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया जाता है, उसकी चौड़ाई को 20% घटाया जाता है, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। इधर देखो बेटे, एक आयत है, इसकी लंबाई जो है वो 10% बढ़ जाती है और इसकी जो चौड़ाई है वो कितना बढ़ जाती है? 20%। अब मैं चारों टाइप नहीं समझाऊंगा, एक टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करवाऊंगा, उसके बाद आप 3 टाइप जो है करके देख लो। जो क्वेश्चन नहीं होता है वो मेरे पास मिलेगा। दोनों बढ़ रहे हैं, नहीं घटाया जाता है, क्या हो जाती है? घट जाती है, तो टोटल परिणाम तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं और पहले के लिए 100 मानते हैं, बाद के लिए जो चेंज होता है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे लड्डू गोपालों, इसमें जो फॉर्मूला है वो लगाने की कहां आवश्यकता आ रही है आपको? जब मैंने क्या बोला कि चेंज पर चेंज दे दे तो ए प्लस बी ए बी बाई 100 यूज ले। तो देखो क्या लेना है अपन को यूज? ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 और चेंज पर चेंज है, इसका मतलब कितना हुआ? 10 प्लस 20 घट रही है तो माइनस, फिर प्लस 10 इंटू में माइनस का 20 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 में से 10 माइनस 20 और यहां से आ गया माइनस का 2, इसका मतलब 10 माइनस 22, इसका मतलब हो गया माइनस का 8%। यानी कि जो टोटल उसका क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल पहले जितना था और उससे अब तक कितनी कमी आ गई? माइनस। यानी माइनस का मतलब क्या हुआ? 8% की कमी होगी किसमें? आयत के क्षेत्रफल में। देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक संख्या को 20% घटाया जाता है तथा फिर 80% बढ़ाया जाता है, तब संख्या में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात हो। यानी पहले जो है 20% बढ़ाया जाता है, 20% बढ़ाया जाता है और फिर 80%, 20% घटाते हैं और फिर 80% बढ़ाते हैं। कोई संख्या है जिसको पहले 20% बढ़ाया, फिर 80%, सॉरी 20% घटाया और फिर 80% बढ़ाया, तो टोटल कितना चेंज है? 20% कम हुआ, इसका मतलब 20% का मतलब कितना होता है बेटे? 1/5 रेशियो करेंगे इसको। और 80% का मतलब क्या होता है? 80% का मतलब हो गया आपका 4/5। 4/5 होगा। देखो 80/100, 1 0 से 1 0, 2 से काटे 4/5। 80% का मतलब हो गया 4/5। इधर देखो पहले संख्या 5 थी, एक कम हो गई, इसका मतलब कितना रह गया? 4। पहले संख्या 5 थी, बढ़ गई 4, कितना हो गया? 9। इसका मतलब पहले संख्या 25 और अब कितनी? 36। इसका मतलब 25 से 36 होगी, कितनी बढ़ गई? 9 बढ़ गई। किससे बढ़ी? 25 से। और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा, तो 25 को 4 से काट लिया और 9 चौक 36%। कितना बढ़ गया? 36%। 9 बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा? गलती होगी, सॉरी। इधर देखो 11 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 11। अरे 25 से 36 बढ़े तो 11 बढ़ गया ना, तो 11 बढ़ा, कितना बढ़ा? 11। और किससे? 25 से और गुणा 100, तो कितना आ गया? 4, यानी कि 44%। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक वस्तु पर कर 20% बढ़ा दिया जाता है, तब इसकी खपत 20% कम हो जाती है, तब इससे प्राप्त राजस्व में परिवर्तन ज्ञात करो। सबसे पहले आप एक क्वेश्चन उतारो, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 समझाता हूं। देखो आप,
देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं। चलो क्या 4 जो है अलग टाइप का है, थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो गया। 5वां तो एक क्वेश्चन है, देखो दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 50% अधिक है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। इस क्वेश्चन को मैं नोट कर देता हूं, लिख ही देता हूं कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 50% के अधिक है, तब पहली संख्या और दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत ये निकालें। तो इधर देखो तीसरी संख्या अपने पास नहीं दे रखी, तो आप इसको किससे कर सकते हो, प्रतिशत से कर सकते हो बेटे। किससे कर सकते हो, प्रतिशत से। प्रतिशत से कैसे करोगे, देखो दो संख्या दे रखी है, इसका मतलब पहली और दूसरी दे रखी है, और कह रहा है कि एक तीसरी संख्या से, इसका मतलब तीसरी संख्या पर मान लिया 100 है, ठीक है। दो संख्या, इसका मतलब जो पहली संख्या है वो तो 100 से कितना अधिक है, 120 है, तो 120 है। और दूसरी जो संख्या है वो 50% अधिक है। 50 अधिक है किससे, तीसरी से, तो कितना हो गया 150। इसका मतलब पहली संख्या 100, दूसरी 150 और तीसरी 120। अब कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। इससे जस्ट पीछे वाले टाइप को याद करो कि क्या समझ, पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या कौन सी 120, कौन सी का पूछ रहा है, दूसरी का, और दूसरी कितनी है 150 का कितना प्रतिशत, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, इन दोनों निकालते। 1 0 से 1 0, 3 से काटा 4 और 3 से काटा 5 और 5 से काट लिया 20, तो कितना आ गया 80%। आया समझ में। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका आप और भी तरीका लगा सकते हो, रेशियो वाला। रेशियो वाला तरीका कैसे लगाओगे, 20 का फ्रैक्शन 1/5, 50 का फ्रैक्शन 1/2, उससे भी आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं कितना 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको होमवर्क के लिए देता हूं। देखो यदि एक आयत की लंबाई को 37.5% बढ़ाया जाता है, और इसकी चौड़ाई को 20% घटाया जाता है तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई को 37.5% बढ़ाया जाता है और इसकी चौड़ाई को 20% घटाया जाता है, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। इधर देखो, इससे जस्ट पहले ऐसा ही क्वेश्चन आया था सेम अपने पास। तो क्वेश्चन क्या है, 37.5% बढ़ाया जाता है, तो 37.5% कितना होता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में समझा था 3/8, और दूसरा है 20% बढ़ाया जाता है, 20% कितना होता है, फ्रैक्शन 1/5। इधर देखो पहले जो संख्या थी वो कितनी थी, आयत की जो लंबाई थी वो कितनी थी 8 थी, 3 बढ़ गई कितनी होगी 11। उसके बाद है उसकी जो चौड़ाई है, उसकी चौड़ाई कितनी थी 5, क्या हो गई, कम हो गई, तो कम हो गई कितनी रहेगी 4।
अब सर गुणा क्यों करते हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन बना, क्योंकि पीछे वाला क्वेश्चन को दिमाग क्वेश्चन बन गया, इन दोनों को गुणा क्यों किया, क्योंकि बेटे जो क्षेत्रफल होता है आयत का, जो क्या होता है अपना लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो कितना आ गया, क्षेत्रफल आ गया इसका, यानी कि एरिया आ गया बराबर पास। यानी पहले एरिया कितना था 40 और अब एरिया कितना हो गया 44। इसका मतलब कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया, और कहां से बढ़ा, 40 से, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, 10 बार कट गया, 4 से 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसका मतलब टोटल जो चेंज आया वो कितना है 10%। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट लो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याएं, ऐसा ही है सेम क्वेश्चन है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। अब दे दिए क्वेश्चन चेक कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि दो संख्याएं और तीसरी संख्या से क्रम से 25% और 20% क्या है, इस बार कम है और पहले क्या दे रखा था ज्यादा। इधर देखो सोल्व के लिए, ये तो पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, दो संख्या तो अपने को दे रखी है, तीसरी संख्या नहीं दे रखी, और तीसरे पर ने मान ली कितनी 100, तीसरी क्या मान ली 100 मान, और 100 माना तो 25% क्या है पहली संख्या कम, इसका मतलब कितनी है पहली 75, और दूसरी जो है अपनी क्या है 20, दूसरी क्या है 20, तो दूसरी 20 क्या है कम, तो कम के लिए कितना हुआ है 80। अब कह रहा है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या किसका, दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या 75 और दूसरी 80, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा 2 से काटा, 1 0 से 1 0, 2 से काटा 4 और 2 से काटा 5, 2 से काटा 5। अब इधर देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 25, 2 आ गई, 7 बजे 35 और 2 37 बटा 4 इक्वल। अब भाग दिया, 9 चौक 36, 1 बच गया 15, 15 में 4 का भाग दिया तो 4 दिया 12, और बच गया कितना 2, यानी कि 93 से 1 बटा 2 प्रतिशत क्या हो गया चेंज हो गया, 93 से 1 बटा 2 प्रतिशत क्या हो गया। अब सुनो मेरी बात, इस क्वेश्चन में सर और कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, कौन कौन से बन सकते हैं, ध्यान से देखो। एक तो जो संख्या पहले क्वेश्चन मैंने करवाया था उसमें क्या था, अधिक वाला दे रखा था, और वही सेम क्वेश्चन पूछा था कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि जो तीसरी संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो तीसरी कितनी मानी 100, तो दूसरी की कितना हो जाएगा 80 और गुणा 100, इसका ये है। या फिर पूछ सकता है कि दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या 80 और तीसरी का इसका मतलब 100 गुणा 100, ये वाला हो जाएगा। या फिर आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है क्या कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताओ, क्या बताओ अनुपात। क्वेश्चन दे देगा कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है, तो ये क्वेश्चन नहीं देगा, इसको हटा दो, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, तो पहली संख्या 75 और दूसरी संख्या 80, तो इन दोनों का अनुपात हो जाएगा कितना, 5 से काट लिया 15 और 5 से काट लिया 16, तो इन दोनों का जो अनुपात हो कितना हो गया 15:16। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, आपको वहां ऑप्शन में एक तो मिलता है क्या, ऐसा अनुपात पूछे जाते, इसको हटाता हूं एक बार में, आपने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो क्वेश्चन दे दिए ऐसे, देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रम से 25% 20% कम है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात निकाल।
अब वहां आपको ऑप्शन में क्या क्या मिलता है सुनो। एक ऑप्शन में मिलता है आपको कितना 5:4, दूसरा मिलता है 4:5, तीसरा ऑप्शन जो मिलता है आपको, अभी देखो तीसरा और चौथा ऑप्शन बनाएंगे अपन। मैंने क्या समझाया था 75% और अभी ऑप्शन कितना आया था अपना ऑप्शन चलो दोबारा निकाल लेते। कौन कौन सी संख्या थी, वो थी 75, 50, 80 और 100। ये संख्या थी तीनों, पहली, दूसरी और तीसरी। क्वेश्चन पूछा है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताओ, और यहां से अनुपात कितना हो गया, दोनों संख्याओं का मान ये है, इसका मतलब ये दोनों संख्याएं, तो 75 और 80 का अनुपात कितना हो गया, 75 80 का अनुपात मतलब क्या हुआ 75/80, 5 से काट दो तो 15 और ये आगे 16, इसका मतलब कितना हो गया, इन दोनों का अनुपात हो गया 15:16। एक ऑप्शन में मिलेगा आपको 15:16 और दूसरा मिलेगा 16:। अब जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है, कुछ स्टूडेंट उठा के आंख बंद करके कौन सा लगा देते हैं, ये वाला। क्यों? क्यों सोचते हैं कि दो संख्या दे रखे हैं, पहली और दूसरी 25 और 20, इन दोनों का अनुपात हो गया 5 और 4। गलत है, ऐसे लापरवाही करने से क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा, नुकसान उठा जाओगे। इसलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझो, क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, ये बेसिक से ऐसे टाइप वाइज पढ़ने से यही फायदा है, तभी मैंने टाइप वाइज लिया परसेंटेज। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, एक एक क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ समझने को मिल सकता है। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं अपन कितना, 9। देखो 9 क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी व्यक्ति का खर्च, यदि किसी व्यक्ति का खर्च पहले वर्ष में 10% बढ़ता है तथा दूसरे वर्ष में 10% कम होता है, तो परिणाम प्रतिशत क्या है। अब इधर देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का खर्च पहले वर्ष में 10% क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो दूसरे वर्ष में 10% कम हो जाता है, तो परिणाम प्रतिशत क्या होगा। अब कुछ क्या सोचते हैं, ऑप्शन में आपको मिलता है 0, कितना मिलता है, एक ऑप्शन आपको मिल गया क्या 0, दूसरा ऑप्शन आपको मिल गया 1, तीसरा ऑप्शन आपको मिल गया क्या, तीसरा ऑप्शन आपको देगा 2% और चौथा ऑप्शन दे दिया आपको न। ठीक है, प्रतिशत में दे रखे हैं सारे सारे। अब क्वेश्चन में क्या करते हैं कुछ लोग कि 10% पहले वर्ष बढ़ गया और 10% दूसरे वर्ष कम हो गया, इसका मतलब 10 पे 10 करके कितना आंसर आ गया 0, और क्या हो जाता है गलत। देखो सोल्व करते हैं, पहले जो वर्ष था 10% कम हुआ, 10% का मतलब फ्रैक्शन कितना होता है 1/10, यानी पहला जो वर्ष था उसमें उसका जो खर्च था वो 10 रुपए से बढ़कर कितना हो गया 11, और फिर दूसरे वर्ष में क्या हो गया 10% कम हो गया, 10% कम हो, इसका मतलब 10 था और कितना आ गया 9, कितना आ गया 9। जब भी आपको फर्स्ट से सेकंड वर्ष में जाने की कोशिश करें तो आप बड़ा रेशियो ना लेकर के छोटा इस तरीके से आप कर सकते हो कि पहले वर्ष में 10 था, 1/11 हो गया, फिर 10 से कितना हो गया 9, इसका मतलब दोनों को गुणा कर दे और इन दोनों को गुणा कर दे, यानी टोटल जो उसके पास था 100 था और बाद में कितना हो गया खर्च बढ़ने और घटने के बाद 99, इसका मतलब कितनी कमी आई 1% की, कितने पे 100 पे, और 100 का प्रतिशत निकालेंगे 100 से 100 गुणा कर दिया, क्या हो गया 1% की कमी, 1% की आ गई कमी, और ऑप्शन में अपना क्या है 1। तो ऐसी गलती नहीं करनी। ये जो आप गलतियां करते हो, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उसी कंफ्यूज को दूर करने के लिए मैं ऐसे क्वेश्चन डाला। क्वेश्चन सिंपल है, यदि आप a + b = 100 से करोगे तीसरे वाले तरीके से, a + b + ab / 100 वाले से कर लो, 10% बढ़ा, 10% बढ़ा, इसका मतलब 10 ले लिया, फिर 10% घट गया, इसका मतलब -10, फिर +10 और इंटू में माइनस का 10/100, गुणा में 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 10 से 10 कट गया, इसका मतलब कितना बच गया केवल और केवल -1, और माइनस का मतलब कमी,
तो कितनी कमी आ गई, माइनस का 1%। उतार। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं लास्ट। और क्वेश्चन नंबर लास्ट में देखो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, शानदार क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट, और क्वेश्चन नंबर लास्ट देखो क्या कहा, एक वस्तु की कीमत, एक वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ाई जाती है तथा फिर 10% बढ़ाई जाती है, फिर से 10% बढ़ाई जाती है। यदि मूल कीमत 75 रुपए है तो बढ़ी हुई कीमत ज्ञात करो, बढ़ी हुई कीमत ज्ञात करो। इधर देखो ये ध्यान से, क्वेश्चन आपका द टाइम क्या कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 20% बढ़ाई जाती है पहले, उसके बाद में फिर 10% और बढ़ा दी जाती है, बढ़ाई जाती है। और यदि मूल कीमत 75 रुपए है तो बढ़ी हुई कीमत ज्ञात करो। अब इधर देखो ध्यान से, इसको करते हैं रेशियो से। पहले कितनी थी 20%, यानी 20% का फ्रैक्शन क्या हो गया 1/5, यानी पहले कितनी थी 5 और बाद में कितनी होगी, ये तो थी अपनी पहले और ये होगी बाद में, यानी 5 थी तो 6 होगी, 5 थी कितनी होगी 6। फिर कह रहा है कि 10% और बढ़ा देता है, तो 10% का मतलब क्या होता है बेटे, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 थी तो कितनी होगी 11। तो पहले जो थी उनको गुणा कर लेते हैं, बाद जो थी उसको गुणा, तो पहले कितनी टोटल 50 और बाद में होगी 66, बाद में होगी 66। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, ध्यान से देखो। एक ही क्वेश्चन के अंदर कितने टाइप क्वेश्चन के बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा कि कितना प्रतिशत चेंज हुआ, पहला क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल बढ़ाया क्या, कि यदि मूल कीमत, मूल का मतलब पहले वाली कीमत 75 रुपए है तो बढ़ी हुई कीमत ज्ञात करो, बढ़ी हुई कीमत ज्ञात करो। इसका मतलब जो 75 रुपए है वो किसकी वैल्यू दे दिया, 50 की वैल्यू, किसकी वैल्यू दिया 50, यानी कि यदि 50 यूनिट बोल सकते हैं इसको, इकाई बोलते हैं 50 इकाई की वैल्यू की मान कितना है 75, तो ए का मान कितना आ जाएगा 75/50। अब ये कह रहा है कि बढ़ी हुई कीमत ज्ञात करो, बढ़ी हुई इसका मतलब कितनी बढ़ी थी अपने पास 16, तो बढ़ी के लिए कितनी से गुणा कर देंगे 16 से गुणा दोनों तरफ, तो 16 से गुणा किया, देखो 5 से काट रहा है, 5 से काट लिया 15 और 5 से काट लिया 10, ठीक है। अब कर लेते इसको गुणा, कि 15 को 16 से 15 सीखी 90, 9 और 15 15 और 9 कितने हो गए 24/10, 1 0 से 1 0, यानी कितना आ गया 24, यानी टोटल कितने रुपए बढ़ गए 24 रुपए। किस पे बढ़ गए, उस वस्तु की कीमत। एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, कौन सा, ये तो आपको पूछा था कि बढ़ी हुई कीमत ज्ञात करो, बढ़ी हुई कीमत तो कितनी बढ़ी थी, मात्र 50 से 16 होगी, इसका मतलब 16 रुपए बढ़ी थी। आपको ये भी पूछ सकता था कि लास्ट में कुल कितनी बढ़ी, कुल कितनी है, तो कुल कितनी आ गई 66, तो 66 को गुणा कर देते किससे 16 की जगह। तो पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है प्रतिशत में, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहले वाले की वैल्यू दे दे और बढ़ी हुई पूछ ले, फिर दूसरे वाले की पूछ ले, या फिर आपको जो बाद वाली वैल्यू दे रखा है उसकी वैल्यू का मान दे दे और मूल कीमत पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन आप कहीं से भी, जो भी आपके पास बुक है, जैसी भी बुक है उसको आप कर सकते हो। एक लास्ट में क्वेश्चन और करवा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। यदि एक घन की लंबाई को 5%, यानी लंबाई को 5%, चौड़ाई को 5% कम और ऊंचाई को 10% बढ़ाया जाता है, तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन या तो क्वेश्चन को ध्यान से सुने। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने पास एक घन है, घन की लंबाई को 5%
उसकी चौड़ाई को 5 घटाया जाता है और उसकी ऊंचाई को 10% बढ़ाया जाता है। ऐसा ही होता है। ये आपका घन, इस घन में ये तो आपकी चौड़ाई, ये आपकी लंबाई और ये आपकी ऊंचाई, ये वाली, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि इसकी लंबाई को 5% बढ़ा दिया जाता है, इसकी चौड़ाई को 5% घटा दिया जाता है, मतलब ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया जाता है। तो इसके आयतन में कुल कितना चेंज हुआ, इधर देखो, सोल्व करते हैं। 5% का मतलब कितना हुआ, 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि लंबाई पहले 20 थी, अब कितनी होगी घटने के बाद 19। फिर कह रहे हैं इसकी चौड़ाई को 5% घटाया जाता, बढ़ा रहे हैं सॉरी, बढ़ाए थे 21, घटाया जाता है 20 से होगी 19, ठीक है सर। अब इसकी हाइट को 10% बढ़ा दिया, हाइट यानी ऊंचाई 10% का मतलब कितना हो गया 1/10, यानी पहले 10 थी तो बढ़ने के बाद 1 बढ़ गई तो कितना हो गया 11। अब सर आयतन का जो फॉर्मूला होता है किसका, घन का, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, इन तीनों को गुणा कर दे तो ये तो आ जाएगा पहले वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला, और ये हो जाएगा बाद वाला, ठीक है। किस वाला जाएगा, बाद वाला। इधर देखो इन सभी को गुणा करेंगे और इन सभी को गुणा करेंगे, तो इन सभी को गुणा करने के बाद ये तो आ जाएगा अपने पास पहले का और ये आ जाएगा बाद का मान, और कितना बड़ा वो भी निकाल सकते हैं, और किससे बड़ा इसको आप करोगे खुद सोल्व, इसको आप खुद सोल्व करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। अब आपको पता लग गया होगा कि चेंज पर चेंज कैसे कैसे क्वेश्चन बनते, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको लास्ट जैसे परसेंटेज खत्म होगा, लास्ट में 4 से 5 वीडियो डालूंगा, उसमें मैं आपको करवा दूंगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि अपनी जो फैमिली है यूट्यूब पे वो बढ़े और मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपके सामने लाइव आ सकूं, ठीक है। जैसे फैमिली बढ़ जाएगी अपनी, जैसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करने लग जाओगे तो बिल्कुल अपन लाइव आएंगे, आमने सामने बात कर सकेंगे, क्योंकि सर क्या आप जो भी प्रॉब्लम होगी आप तुरंत बोलो कि सर दोबारा समझे तो दोबारा से समझा सकेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, नई टाइप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।